हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। आज हम ले चल रहे हैं आपको एक ऐसी नेचुरल वंडर के पास जिसका राज अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया। गोवा के बीच जंगल में छुपा हुआ एक मैजिकल लेक जहां पानी के अंदर से बबलिंग होता है और लोग इसे कहते हैं नेट्रावली बबलिंग लेक। यस, इन सुंदर वादियों से होते हुए अपने सफर को हम रखते हैं कंटिन्यू। और हाँ, एक बात और, मानसून के महीने में साउथ गोवा क्यों इतना खूबसूरत लगता है। अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि क्राउड से दूर गोवा के शांत बीचेस, खूबसूरत वाटरफॉल एंड गोवन फूड एज वेल एज देयर कल्चर, सबके बारे में अगर आपको जानना है तो my video watch till and you will come to know why South Goa is better and more beautiful, my dear friends. So चलें, आज तीसरा दिन हमारा साउथ गोवा का। फ्रेंड्स, इस झील का पानी बिल्कुल शांत दिखता है, पर जैसे ही आप इसमें कोई पत्थर फेंकते हैं या किसी डंडी से स्टर करते हैं तो एकदम बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर ऑफ बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपसे बात कर रहे हों। ये बबल्स मुझे ये जो ग्रुप मुझे बच्चों का मिला, इन्होंने ही मुझे बताया कि एक्चुअली में ये बबल्स जो है ना, दीज आर द मीथेन गैस, जो नीचे के ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। उस मीथेन गैस की वजह से ये बबल्स बनते हैं। पर इस अनोखे फिनोमिना को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। पर जो लोकल लोग हैं ना, जो यहाँ के आसपास के गांव के, दे ऑल से कि ये जो झील जो है ये एक डिवाइन लेक है, एक डिवाइन झील है। लेक तो नहीं कहूंगा मैं, कि डिवाइन झील है। और इसके बबल्स एक नेचुरल मिस्ट्री है जो अभी तक लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। हाउ नाइस इज दिस। हमने भी पत्थर फेंका और बहुत सारे बबल्स देखे। अनदर थिंग, इसी के सामने मंदिर है। मंदिर की बेल जैसे ही बजाते हैं, सारे बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। सो डोंट मिस सच मिस्टीरियस प्लेसेस, राइट? You come, you know better actually. Oi. Come here, you know better. I'm still a student. Hi friends. Hi guys. नेट्रावली बबल लेक में ऐसी खूबसूरत बारिश में और अपनी बीवी के साथ, यार ये तो कैमरे के आगे बहुत कम आती हैं, इनके साथ मीट विद दिस किड्स। ये अभी यूके से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं सारे। अर्लियर यू वर स्टेइंग इन द यूके? No, we have come from UK completely. Right, completely. You packed everything. We came back. See, अपने प्यारा हिंदुस्तान, अपना प्यारा इंडिया। You are comfortable with the Hindi? Yeah. है ना? I'm super comfortable. She's comfortable with English and little bit. Comfortable. ये लोग यूके सब पैक करके इंडिया, मेरा खूबसूरत भारत, वहाँ वापस आए हैं। और इस बारिश में एक्चुअली ये सारा बबल लेक का कंसेप्ट वगैरह मुझे इन बच्चों ने ही समझाया। हाउ ब्यूटीफुल। मुझे अपना नाम शेयर करोगे यार? This is Kaveri. कावेरी। Ashish. Pavitra. और कावेरी का भी अपना यूट्यूब चैनल है। किस नाम से? कावेरी? Just Kaveri. जस्ट कावेरी। हाँ। ओके, विल Channel जस्ट name is Just Kaveri. regarding this channel is about Everything about beauty, life, UK vlogging, everything. Now Good. it's a traveling. Now it's a travel. Yeah. So this is your first travel vlog, it will be? Yeah, maybe. Good, best of luck. Thank you. That's good. Go ahead kids. Good. So बारिश रुकते ही फिर अगले मिशन पे चलेंगे और इन बच्चों को साथ नहीं छोड़ेंगे अब, ठीक है? आज का दिन इन बच्चों के साथ, राइट? फ्रेंड्स, आज का दूसरा पॉइंट गोवा के तीसरे दिन का एक और खूबसूरत जगह। आप बिलीव नहीं करेंगे आपको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। गोवा के बीच तो सबने देखे हैं, लेकिन हम जहां आपको ले जा रहे हैं वे एक हिडन जेम की तरफ, जंगल के अंदर छुपा हुआ एक शांत और सुकून भरा झरना जिसका नाम है मेनप्पी वाटरफॉल, राइट इन नेट्रावली। इसके जाने के जो है ना, दो रास्ते हैं। बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है और इसके दो रास्ते हैं। एक तो आप ट्रैक कर सकते हैं जो घने जंगल से आपको लेके जाएगा, बहुत खूबसूरत। पर मानसून की वजह से, एज वी हैव सीन, कि बबलिंग लेक में कितनी बारिश हो रही थी,
तो हमें यहाँ के लोकल्स ने, जो यहाँ पे जब हम टिकट ले रहे थे तो काउंटर में बताया गया कि कंडीशंस आर नॉट दैट गुड। सो यहाँ पे एक जीप हमें मिलती है जो अंदाजन 500 रुपये पर हेड लेती है और हमें लेके जाएगी वहां पे। चलिएगा, अब इस जर्नी को, इस जंगल को हम इस जीप के थ्रू चलते हैं और इस खूबसूरत झरने की तरफ, एक छुपे हुए झरने की तरफ आपको लेके चलेंगे। यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। और जिन्होंने मेरी पहली वीडियो गोवा की, साउथ गोवा की नहीं देखी, दे शुड सी इट, तभी उन्हें ये दूसरी वीडियो देखने का और मजा आएगा। डोंट मिस इट माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही आप झरने के पास पहुंचते हो, शोर की आवाज आपको दूर से ही बुलाती है। सफेद पानी की धारें नीचे गिरते हुई और एक अमेजिंग सी फील देती है। वो बिल्कुल सफेद क्रिस्टल पानी आपको दूर से ही दिखाई दे रहा होता है, जो एकदम नीचे गिर रहा होता है, और उसकी आवाज आपकी कानों में जो पड़ रही होती है। दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत होता है ये पल। आपको बताऊं, बारिशों के महीने में ये जितना खूबसूरत दिखता है, जितनी इसकी आवाज़ मधुर सी लगती है, उतना खतरनाक भी लगता है। आपको एक बार डर भी लगता है जब आप इसके नज़दीक होते हो, बट समहाउ आई अप्रिशिएट कि सब जगह ग्रिल लगी हुई हैं, आगे जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप डिस्टेंस से ही इसको देखो। अदरवाइज इन अदर डिफरेंट वेदर्स लाइक इन समर वगैरह में लोग नज़दीक तक जाते हैं, पर अभी बिल्कुल नहीं। सब जगह बैरियर्स लगे हुए हैं, यू कांट गो ओवर देयर। बस मैं सिंपली यही कहूँगा कि ये जगह उन सभी के लिए परफेक्ट है जो गोवा को सिर्फ बीचेस तक सीमित समझते हैं कि गोवा में बीचेस ही होते हैं, बल्कि यहाँ पे हिडन वाटरफॉल्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। बादलों के बीच में लुक एट दैट, इस टाइम बिल्कुल बादल हैं। सो वी स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, क्योंकि ज़्यादा सेफ भी नहीं लग रहा था हमें, तो वी स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, फोटोज वगैरह खींची। और इस दूधिए पानी से, इस झरने से जाते हुए दिल तो नहीं कर रहा था, पर इसकी खतरनाक आवाज़ों ने हमें कहा ज़्यादा देर मत रुको, और हम चल पड़े फिर। फ्रेंड्स, नेत्रवली से निकलने के बाद अब हम पहुंचे हैं, इस जगह का नाम है बमूडा वाटरफॉल। Look at that, I'll show you how beautiful is this. See this. Friends, सनीदा मुसाफिर का गोवा का ट्रिप इज गोइंग अमेजिंग। आफ्टर रिटायरमेंट हम दोनों ने जो डिसाइड किया है, बाय रोड दुनिया को घूमना, लाइक द इंडिया को घूमना या जैसे भी घूमना, लाइक इस बार हम लोग ट्रेन से आए यहाँ तक। दिस इज़ अमेजिंग, अमेजिंग। मेरी आवाज़ कितनी आ रही होगी मुझे नहीं पता, मैं तो स्पीकर ऐसे करके बोल रहा हूँ, तो जो वाटरफॉल की आवाज़ इतनी बिंदास है, इतनी धांसू है ना। आप अरे इधर आओ ना, आप बताओ आपको ये वाटरफॉल कैसा लग रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग माय डियर, है ना। आई लव गोवा, दैट्स व्हाट आई से। दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। तो बाय माय डियर, फिर मिलेंगे जिंदगी में दोबारा। हाय फ्रेंड्स, ये हमारी किचन है। I'll show you, बना ये रहे हैं वैसे, पर मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ये देखो, ये सुबह सुबह हमारा चिलड़ा, बेसन का चिलड़ा, दैट्स व्हाट वी डू एक्चुअली इन BNB, कि अपना ब्रेकफास्ट में
ये बेसन का चिरड़ा हो जाए, साथ में चाय बन जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I'll show you। ये देखो, see that। बस सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट लेके हम लोग निकल चलते होते हैं। That's very nice। और गोवा तो वैसे एक ऐसी जगह है जहाँ खाना अनलिमिटेड, वैरायटी ऑफ फूड, जो गोवन थाली है, गोवन फूड है, दैट्स ऑल वेरी नाइस। चलो चलते रहें सफ़र पे। खाना तैयार हो गया है, अब ब्रेकफास्ट कर लें, फिर चलते हैं आगे सफ़र पे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये गोवा का हमारा आज 4th डे है। हम लोग निकल रहे हैं सलाइलुद्दीन डैम। कैन इट भी, मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ फ़र्क हो सकता है, वहाँ जाके मुझे एग्जैक्ट नाम पता लगेगा क्या है। ऑन द वे जहाँ मैं रुका हूँ, मल्लिकार्जुन नवदुर्गा मंदिर। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में जितने भी मंदिरों की शैली देख रहा हूँ ना, लाइक मैंने गुहागर में देखा या इधर देखा, एक पर्टिकुलर शैली है यहाँ पे मंदिर की। बहुत ही खूबसूरत है मंदिर ये। और इनके, मैं आपको एक सेकंड, बाहर बारिश हो रही है बट स्टिल आई लव टू शो यू कि एक पैटर्न में यहाँ के मंदिर बनते हैं। सी दैट, लुक एट दैट। मुझे महाराष्ट्र में गुहागर से लेकर मंदिर के पैटर्न जो है ना, वो ये पैटर्न दिखाई दिया, ये कलर्स दिखाई दिए हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हैं ये। अब चलें सबसे पहले मंदिर अंदर दर्शन करने के लिए। मैंने तो दर्शन कर लिए, पर मैं अपने आप सबके भी दर्शन कराना। बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिएगा, 3, 4, 7, 10 तो 12 शिवलिंग, और ये देखिएगा मल्लिकार्जुन जी का रूप। Look at that। एक बार बोलिएगा मेरे साथ दोबारा से, हर हर महादेव। गोवा के अंदर आके भी हर हर महादेव। ओह, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ हैं और 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे हैं। हाउ ब्यूटीफुल। कुछ कलर कॉम्बिनेशंस मुझे बहुत प्यारे लगे हैं यहाँ के। एक महाराष्ट्रियन पैटर्न कह सकते हैं। ये गोवा है। सो फ्रेंड्स, मानसून में, बारिशों में साउथ गोवा का सफर मजेदार, अमेजिंग। सो कंटिन्यू रखते हैं इस सफर को। और नेक्स्ट हम जिस खजाने पे जा रहे हैं, हम वो एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती और इंजीनियरिंग दोनों के लिए मशहूर है। राइट, हम बात कर रहे हैं सलाइलुद्दीन डैम की। राइट, ये गोवा का सबसे बड़ा डैम है जो सुरला रिवर पर बना है। लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। इसकी खासियत है कि इसका यूनिक ये जो डकबिल स्पिलवे है, जहां से पानी सर्कुलर फाउंटेन की तरह नीचे गिरता है। एक मेस्मराइजिंग व्यू जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सनीदा मुसाफिर ही आपको दिखाएगा। ये डैम पूरे साउथ गोवा की ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन दोनों नीड्स को पूरा करता है। ह्यूज। डैम के आसपास मैं आपको बताऊं, बहुत सारा लश ग्रीन गार्डन्स हैं, एक छोटा लेक है और बहुत ही शांति भरा एनवायरनमेंट है जो आपको पिकनिक और फैमिली आउटिंग सब के लिए बहुत बढ़िया है। और मानसून के टाइम पर तो जब स्पिलवे से पानी गिरता है ना, जो ये नीचे की तरफ, तो ये सीन तो एकदम ब्रेथ टेकिंग लगता है। वहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। सो मैं आपको सिर्फ यही व्यू दिखा रहा हूँ। ये है वो खूबसूरत पार्क जो साथ में बना हुआ है, बहुत ही शांत। आराम से आप यहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड कीजिएगा, यू विल एंजॉय इट। बस अब चलते हैं आगे और अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं। आई होप सो आप सबको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। A beautiful passage towards the butterfly. Right now friends, we are going to the butterfly. जो स्टॉपेज है जहाँ पे हमें कार छोड़ी है, वहाँ से जीप भी आती हैं,
बट वी बोथ ऑफ अस डिसाइडेड कि हम लोग ये 3 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे. एंड ट्रैक हैज़ ए ब्यूटी लाइक दिस. लुक एट दैट. हमें ये गुजरना है, ऐसे गुजरना है. ये जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने, कईयों ने जीप पसंद की कि जीप से जाया जाए. ये जीप वाला जो है 250 रुपये पर पर्सन लेता है. बट वी हैव चूजन दिस ट्रैक. दिस इज व्हाट द एडवेंचर, व्हाट वी फील लाइक. सनीदा मुसाफिर फील्स लाइक कि आफ्टर रिटायरमेंट यही तो एडवेंचर लेने हैं. Okay, that's good. So we'll cross this. That's lovely. That's what the Goa. That's the lovely Goa. ओह, 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद जैसे ही आपको ये गोल्डन सैंड और नीला पानी दिखाई देता है, वो 3 किलोमीटर कैसे गुजरे आप सोचिएगा भी मत. ये कितना सुंदर है. हाउ ब्यूटीफुल. जो वेव्स की आवाज़ है, दैट इज, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है. आपको पता है इसका नाम बटरफ्लाई बीच क्यों पड़ा? सुबह के टाइम आसपास के जंगलों से हज़ारों बटरफ्लाइज यहाँ पे ऊपर उड़ती हुई दिखाई देती हैं. उस वजह से इसका नाम पड़ा है बटरफ्लाई. और अनदर थिंग, अभी तो बारिश हैं तो इसलिए बोट राइड नहीं हो रही. अदरवाइज़ यहाँ पे बेस्ट तरीका आने का बोट से. पेलोलिम बीच और एगोंडा से यहाँ पे बोट्स आती हैं. जब आप आएंगे तो आपको रास्ते में डॉल्फिन्स तक देखने को मिलती हैं जो अमेजिंग. और यहाँ का सनसेट और सनराइज, दैट इज़ द अमेजिंग व्यू. कभी मिस मत कीजिएगा. ट्रूली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक एंड अनटच्ड बीचेस ऑफ द गोवा. राइट माय डियर. हाय फ्रेंड्स, ये थी पूरी कंप्लीट मेरी गोवा की जर्नी. 4 दिन का स्टे साउथ गोवा का. अब गोवा के बाद हम लोग निकल रहे हैं कर्नाटका. कारवार, गोकर्णा, उडुपी. वी आर गोइंग फॉर दिस बेल्ट, जिसे कोस्टल बेल्ट भी हम कहते हैं. ये एक अर्टिगा मैंने बुक कराई है. कोई हमारे दयानंद ड्राइवर हैं, क्वाइट नाइस, अच्छे ड्राइवर हैं. और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपको ये पूरा ये बेल्ट जो है दिखाएंगे. सो लेट्स होप फॉर कि कुछ बढ़िया सा हो. बस I just simply say thanks for following me, thanks for watching the complete videos of the Goa, and keep on continue this belt now, that the coastal belt of Karnataka, Karwar, Gokarna, Udupi.